घाटा ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। बेचारी मोमना इकबाल जिस ड्रामे में भी होती है सबसे पहले वो अपनी इज्जत लुटवाती है और उसके बाद जो है वो ड्रामे को आगे स्टार्ट करवाती है। इस ड्रामे में भी इसके साथ यही हो चुका है। मंगनी के वक्त ही हमजा इसके साथ रिश्ता तोड़कर चला जाता है। अब इस ड्रामे में नेक्स्ट एपिसोड में होगा क्या दानिश को मौका मिल चुका है और दानिश क्या रानी के साथ इसी जगह पर मंगनी कर सकता है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट आने वाला है। क्या हमजा ये रिश्ता हमेशा के लिए रानी के साथ तोड़कर जा चुका है। जिस वक्त दानिश को इस बात का पता चलता है कि हमजा और रानी की जो बात है वो फाइनल हो चुकी है तो इस मामले पे बेचारा अंदर से बड़ा परेशान होता है, तकलीफ होती है ऐसे, क्योंकि सच्ची मोहब्बत करता है दानिश और वो रानिया को किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। लेकिन रानिया की खुशी के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करता है और ये खुशी भी बर्दाश्त कर रहा होता है। अब अंदर से फीलिंग तो उसके दिल में होती है कि यार मैं जाऊं और जाकर रानी को सब कुछ कह दूं, लेकिन वो डरता भी है कि यार अगर रानी ने इनकार कर दिया तो बहुत ही बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। अब सना इस फैसले पे खुश नहीं होती, अंदर होती है और वो शादी पे भी इनकार कर देती है। भाई इन दोनों की मंगनी पे मैं किसी भी सूरत में नहीं जाऊंगी। अपने कमरे में अपने आप को बंद कर लेती है। माँ किसी भी तरीके से इसके पास जाती है और जाकर जो वो दरवाज़ा खुलवाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, अब आपकी हमजा के साथ शादी नहीं हो रही तो हमजा से अच्छा लड़का आपको ढूंढ कर दे देंगे, आप हमजा को हमेशा के लिए भूल जाएं और वह जाकर उनकी खुशी में शरीक हों। लेकिन सना इनकार कर देती अपनी माँ को, कहती कि मैं हमजा के अलावा किसी और के साथ सोच भी नहीं सकती, मैं किसी और के साथ शादी नहीं करूँगी, अगर मुझे चाहिए तो हमजा चाहिए, हमजा के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। अब सना भी हमजा के साथ मोहब्बत करती है, एक जुनूनी मोहब्बत करती है और वो किसी भी सूरत में हमजा के साथ रानिया को बर्दाश्त नहीं करती। ये समझो कि रानिया की दुश्मन हो चुकी है और लाजमी तौर पर ये रानिया के लिए मुसीबतें भी खड़ी करेगी। दादी भी वहाँ पर मौजूद होती है और दादी सबको आकर कहती है कि भाई जल्दी से जो वो तैयार हो जाए, निकाह पे हम लोगों ने जाना है। लेकिन वहाँ पर सना की जो माँ है वो गुस्से में अपनी सास को इनकार कर देती है और कहती है कि किसी भी सूरत में हम जो वो निकाह पे नहीं जाएंगे। मेरी बेटी जहाँ पर जलील हो रही है, मेरी बेटी जहाँ पर ख्वार हो रही है और मैं उनकी जाकर मंगनी में या उनकी खुशी में शरीक हूँ, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ पर दादी जो है वो बड़ा प्यारा जवाब देती है। अब उसका शैतानी दिमाग देखें और कहती है कि भाई अगर हम लोग निकाह पे नहीं जाएंगे तो लाजमी तौर पर फिर निकाह टूटेगा कैसे। अब दूसरों की खुशियों को बर्बाद करने वाली ये दादी है। वहाँ पर सना की जो माँ है वो पूछ सकती है और कहती क्या मतलब तुम्हारा, तो आगे से सास जवाब देगी, उससे कहेगी कि भाई आपको परेशान नहीं होना, जो बात मैंने आपको कही है आप जल्दी से तैयार हो जाए, अगर निकाह हो गया तो बहुत ही बड़ा मसला खड़ा हो सकता है, हमें निकाह से पहले पहले पहुँचना है और जाकर जो अपनी गेम डाल देनी है। ये जल्दी से तैयार होते हैं, वहाँ पर रानी को भी तैयार किया जाता है, हमजा की भी फैमिली भी आ जाती है, हमजा के साथ दानिश भी मौजूद होता है। दानिश जब रानी को देखता है तो उसे तकलीफ होती है, बेचारा पछता रहा होता है, लेकिन उसके पास अब कुछ जवाब नहीं होता। हमजा खुश होकर रानी के साथ बैठ जाते। इतने में जो है वो सना की फैमिली भी पहुंच जाती। अब दानिश पहले मौजूद होते हैं, सना वाले बाद में आते हैं। जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो सना की जो दादी है वो वहां पर हमजा की माँ के साथ चोरी चुपके से मुलाकात करती है, बैठ जाती है जिस हिसाब से औरतें बैठती हैं शादियों में, और एक दूसरे के साथ गपशप करना शुरू कर देती हूँ। कहती देखो ये लड़की कितनी प्यारी है, ये लड़का कितना प्यारा है, अपने पॉइंट बनाने की कोशिश कर रही होती हैं। तो वहाँ पर उसके साथ जो बात करती है और कहती है कि भाई जिस दिन हमारे घर में चोर आए थे, डाकू आए थे, उन्होंने हमें लूटा, हमारा सारा का सारा सामान लूटा और साथ में जो रानी को भी लूट कर लेकर चले गए। तो पूछती है कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, तो आगे से दादी जवाब देती है सना की, उसे कहती है कि भाई इन्होंने रानी की इज्जत भी लूट ली थी। अब जहाँ इसके काम देखो और जिस हिसाब से ये बात करती है, फौरन हमजा की माँ को जो वो चढ़ जाता है गुस्सा और वो गुस्से से आग बगोला हो जाती है और कहती है कि इतनी बड़ी बात हमसे इन लोगों ने छुपाई क्यों है, अगर इतना मसला था तो ये हमारे साथ शेयर करते, हमें बताते, अगर हमें सब कुछ पहले पता होता तो कभी किसी भी सूरत में ऐसा हाल ना बनता, ऐसा की पोजीशन ना बनती। ये हमजा के पास जाती है और जाकर जब हमजा को समझाती है, पहले गुस्से से बोलना शुरू कर देती है और कहती है कि ये मंगनी किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। तो हमजा उठता है और अपनी माँ से पूछता है और कहता है कि माँ जी क्या हुआ, क्यों नहीं हो सकती, आप कुछ बताएंगी, कोई रीज़न तो होगी। तो आगे से जो फौरन माँ कहती है कि भाई इसकी इज्जत लूटी है, इसने जो वो हमारे ख़ानदान की इज्जत को बर्बाद की है, इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई है, हमारे साथ इन्होंने फ्रॉड किया है, यूज़ हुई लड़की हमें दे रहे हैं। अब इनका मकसद तो यही है ना, इनके दिमाग के अंदर तो यही है। अब हमसे इतनी मोहब्बत करता सच्ची तो ये कभी किसी भी सूरत में अपनी माँ को जो है वो इनकार कर देता और कहता कि माँ जी मैं इसके साथ शादी करता। अब माँ को तो भाना चाहिए था, माँ तो पहले भी रानिया के फैसले पे खुश नहीं थी, उसे ऐसे पॉइंट नहीं
मेरे थे कि जिसकी वजह से वो हमजा को भड़का पाती। अब उसे पॉइंट मिल चुका है और हमजा को साफ अल्फाज में इनकार कर देती और कहती कि देखो हमजा, ये सब कुछ अब तुम्हारे सामने है, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अगर तुम शादी करना चाहते हो, ये मंगनी करना चाहते हो, तो मैं इस खुशी में नहीं बैठूंगी। माँ बिस्तर ये गोल करती है और वहाँ से जाने लगती है। हमजा भी उठ खड़ा होता है। वहाँ पर जो वो रानिया से रोकती है, रानिया की माँ भी रोकती है कि भाई खुदा के लिए आप ऐसा ना करें हमारी बेटी के साथ। अब ये दुख का लम्हा होता है कि भाई इतने लोग जमा हो चुके हैं, फैमिली वाले, और एन उसी वक्त लड़के वाले लड़की के साथ रिश्ता तोड़कर चले जाएं तो लड़की की इंसल्ट होती है, मुसीबत आ पड़ती है उसके लिए, हमेशा के लिए उसके ऊपर दाग आ जाता है कि भाई इतनी क्या वजह थी जिसकी वजह से शादी के वक्त ही सब कुछ छोड़कर चले गए, ये रिश्ता तोड़ दिया इन लोगों ने। हमजा वहाँ पर रानी को भी इनकार करते और कहते हैं कि भाई मुझे इस बात का नहीं पता था कि आप इतनी फ्रॉडन है, हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, अब मैं किसी भी सूरत में आपके साथ जो है वो रिश्ता नहीं करूँगा। ये लोग यहाँ से चले जाते। अब रानिया अंदर से टूट जाती है। रानिया मुखलिस थी इसके साथ और इसे जो है वो मोहब्बत भी हमजा के साथ, लेकिन उसे इस बात का नहीं पता था कि भाई ये मेरे साथ इस किस्म का फ्रॉड करेंगे। हमजा वाले जब जाते हैं ना तो अब मौका मिल चुका होता है दानिश को, क्योंकि दानिश इसी मौके का फ़ायदा उठा रहा था और उसे पता है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए इसकी इज्जत लूटी है इसे नहीं, लेकिन मैं इसके साथ शादी करूँगा। और वहीं पर ये सबको कहेगा कि भाई मैं इसके साथ मंगनी करने के लिए तैयार हूँ। अब इसी जगह से कहानी का ट्विस्ट शुरू हो जाएगा। रानी के दिल नहीं है लेकिन मजबूरी में रानी इसके साथ मंगनी करेगी, इसके साथ मोहब्बत करता रहेगा, रानी इसकी इज्जत नहीं करेगी। लेकिन ऐसा रानी को इस बात का एहसास हो गया जाएगा कि यार देखें कि मुश्किल वक्त में इस बंदे ने मेरे साथ इतनी बड़ी सपोर्ट की है, मेरे साथ जो इसने शादी की है, तो मैं कैसे इसको छोड़ सकती हूँ। तो दानिश और रानी की आपस में कहानी चल पाएगी और ये खुशी के साथ एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देंगे। अब सना को भी मौका मिल चुका है और सना जो है वो जहाँ पर हमजा को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगी और सना उस घर के अंदर जाएगी। और सना जिस वक्त उस घर के अंदर जाएगी तो उसके बाद हमजा की जो माँ की उम्मीदें हैं ना वो तोड़ कर रख देगी और उस घर को बर्बाद करेगी। अब कहानी तो ऐसी लग रही है क्योंकि सना जिस ड्रामे में भी होती है इसका जो किरदार होता है एक विलन वाला होता है और ये घरों को बर्बाद करती है और ऐसा ही करेगी और ये हमजा के मुकम्मल तौर पर घर को बर्बाद करेगी। और फिर जाकर हमजा की माँ को इस बात का एहसास होगा कि सर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, हमें जो ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर हमजा आएगा और रानी के आकर मिन्नतें तरले करेगा, लेकिन रानी ऐसे भूल जाएगी। रानी को जो मोहब्बत होगी वो दानिश के साथ हो जाएगी। ड्रामा इंटरेस्टिंग बन चुका है। आज की जो एपिसोड होगी वो काफ़ी इमोशनल और इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि रानी के ऊपर बहुत बड़ा इम्तिहान आने वाला है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में दिन पर आपको क्या लगता है, क्या हमजा की फैमिली जहाँ पर रानी के साथ अपना रिश्ता हमेशा के लिए तोड़कर चले जाएंगे? अगर ये सब कुछ करते हैं तो उसके बाद क्या दानिश रानी के साथ शादी कर लेगा? नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट आ सकता है? क्या सना को चांस मिल सकता है? अगर सना को चांस मिलता है और ये हमजा को अपने जाल में फंसाती है तो उसके बाद सना का क्या टारगेट होने वाला है? लास्ट में फीडबैक दीजिएगा। अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।